हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग के साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वैल्यूएबल लर्निंग क्या है कि जो आप स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको कितने स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाई करना चाहोगे। डाइवर्सिफाई मतलब डिवाइड करना चाहोगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ₹100 इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको मेजर मतलब मैक्स टू मैक्स 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैक्स मैं 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा। और ये 5 स्टॉक्स भी कौन से होंगे, मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टफोलियो की दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा, या तो 60-40 की रेशियो में, ठीक है, या फिर 70-30 की रेशियो में। ठीक है, अब 60-40 या 70-30 में जो मेजर हिस्सा है यानी कि 60 वाला या 70 वाला, उसको मैं लगाऊंगा आईटी सेक्टर की कंपनीज में। ठीक है, आईटी सेक्टर में मैं 3 कंपनीज लूंगा जो बेस्ट 3 कंपनीज मेरे को लगती हैं। ठीक है, मैं आप 3 से कंपनीज आप खुद एनालिसिस करिए या मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आईटी सेक्टर कई कंपनीज बताई हैं, उनमें से मैं बेस्ट 3 चूज करूंगा और ये 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ को मैं उसमें लगाऊंगा। ठीक है, मतलब ये मेरे पहले 3 स्टॉक हो गए आईटी के। ठीक है, मैं यहाँ पर टी के साथ आईटी लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद जो बचे हमारे जो नेक्स्ट 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़, मैं 100 का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, आपके अमाउंट कोई भी हो सकते हैं, रेशियो आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 2 स्टॉक्स होंगे, ठीक है, उसको मैं अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि यार ये शेयर अच्छा है और इसकी जो मतलब फ्यूचर भी अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ तो चाहे इसमें मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 2 मंथ की 3 मंथ की पोजीशन बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक्स में मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा। मतलब मेजर अमाउंट में आईटी सेक्टर में, बाकी की जो अमाउंट है वो अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, रियल एस्टेट की कंपनीज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, या कोई भी और कंपनी हो सकती है, एफएमसीजी सेक्टर कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, केमिकल कंपनीज, तो केमिकल कंपनीज में जरूर मैं लगाना चाहूंगा। एक कंपनी में जरूर केमिकल की भी रखूंगा अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में एक। ठीक है, और मेजर जो एक कंपनी होगी वो मैं चेंज करता रहूंगा। ठीक है, मतलब 5 कंपनीज में लूंगा, 5 में से 4 मैं फिक्स रखूंगा हमेशा। मतलब जो मैंने सोचा कि इसको तो मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, इसमें मैंने बहुत बड़ा पैसा कमाना है, ये 4 कंपनीज में अपनी पूरी मेहनत करके एक बार सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो एक कंपनी है उसको मैं चेंज करता रहूंगा थोड़े थोड़े टाइम बाद, उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करता रहूंगा। ठीक है, तो अब इस लर्निंग के बाद हम आ जाते हैं अपने शेयर के ऊपर। जो हमारा शेयर है आज की इस वीडियो में वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो इसका फिलहाल प्राइस चल रहा है वो 4097 का चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 20,000 चला गया था। उसके बाद कंपनी ने इसको स्प्लिट कर दिया था, एक के बदले 5 शेयर दे दिए थे कंपनी ने, इसलिए इसका जो प्राइस है वो 20,000 से अब नियर अबाउट इस प्राइस पर 4,000 के प्राइस पर आ गया है। वरना इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो अब भी, आप अगर इसने स्प्लिट ना किया हो तो आपको नियर अबाउट 22,000 23,000 25,000 तक भी देखने को मिल सकता था। ओके, तो अगर हम इसका जो एक बार प्राइस देख लेते हैं, मैं आपको, वैसे मैं अपनी वीडियो में कभी प्राइस पहले दिखाता हूँ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसने स्टॉक स्प्लिट करके जो इसका गूगल में चार्ट्स होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं स्प्लिट के बाद, इसलिए मैं आपको पहले चार्ट दिखा रहा हूँ इसका। अगर एक दिन में देखें गिरावट है 1% की, 5 दिनों में भी 3% की गिरावट है, एक मंथ में 10% की गिरावट है, 6 मंथ में जो स्टॉक है वह अप्रॉक्स अपनी वैल्यू पर ही रहा है, कुछ बड़ा कम या बड़ा नहीं है, ना ही कम हुआ। 2% की तेजी है, वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती 6 मंथ में। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या है यार ये स्टॉक, ना इसने 6 मंथ में रिटर्न दिया, ना एक दिन में, 5 दिन, एक मंथ में कुछ भी रिटर्न दिया, मैं इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, पागल हो गया मैं? नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका इस वीडियो का मेन रीजन है कि आपको एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बताने का। ये बहुत, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आप इसमें वीकनेस ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं वैसे भी जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ मैं आपको इंट्राडे पर्पस के लिए तो बना कर दे नहीं रहा कि आप, अगर मैंने आज वीडियो बनाई, कल इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 2% 5% अप होने वाला, आप इसको बाय कर लेना सुबह सुबह ही। मैं इंट्राडे के लिए तो बना ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया 5 जो मैं अपने स्टॉक्स कहे थे उनमें से 4 जो स्टॉक थे उनको तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है ना, तो लॉन्ग टाइम वाला स्टॉक है ये भी एक। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी ने इसमें लॉन्ग टाइम के लिए मतलब ईयर टिल डेट, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर आज अगस्त तक, ठीक है, किसी ने होल्ड किया होता तो उसकी क्या रिटर्न होती? 50%। देखिए, तो क्या आप इसको एफडी रेट के साथ मैच कर सकते हैं? नहीं ना। तो वही बात है, आपको इन्वेस्ट करना लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50% की तेजी मिली है। और अगर इसके 5 साल की बात कर लें, ठीक है, तो 5 सालों में तो इसने कमाल का रिटर्न दिया, 670% का रिटर्न।
तो वही मतलब ये पावर है ना आपके, जितना टाइम आप होल्ड करोगे ज़्यादा उतना आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसके एक बार जल्दी जल्दी फंडामेंटल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें टारगेट प्राइस जो इसका है वो भी दिखाऊंगा। तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको लिख रहा हूँ screener.com की वेबसाइट पर। ठीक है, जो कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड एंड सोल्यूशन कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइटिंग एंड मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स मार्केट्स इन इंडिया। ठीक है, जो कंपनी है वो लार्जेस्ट होम ग्रोन डिज़ाइन फोकस्ड है। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कंज्यूमर ने यूज़ करना है, लाइटिंग एंड मोबाइल फोन्स की, इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया बेस्ड कंपनी है ये। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें बनाती है, एलईडी टीवीज़ वगैरह। ठीक है, होम अप्लायंस में वॉशिंग मशीन्स बनाती है, लाइटिंग प्रोडक्ट्स में एलईडी बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स, मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन्स तो आपको पता ही है, सीसीटीवी भी बनाती है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती है, जैसे जो आजकल हम वो यूज़ नहीं करते थर्मामीटर, जो जैसे वो दूर से गन टाइप शेप में जो होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है, अच्छे खासे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इसके हम नीचे फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं एक बार, जो इसका मार्केट कैप है वो इस टाइम 25,000 के अप्रॉक्स चल रहा है, जो बहुत अच्छा मार्केट कैप होता है। ठीक, करंट प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका। जो स्टॉक पी है वो 138 का है। ठीक है, बुक वैल्यू उसकी 126 की है। ठीक है, उसका डिविडेंड यील्ड तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, मैं मानता हूँ कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, क्योंकि अभी ये कंपनी नहीं है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए अभी। ठीक है, जैसे इसको टाइम मिलता रहेगा, अब डिविडेंड वाइज भी आप देखना कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देगी, लेकिन फिलहाल ये डिविडेंड नहीं दे रही, आई एग्री विथ यू। ठीक है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखते हैं तो माशाल्लाह 32.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, अमेजिंग अमेजिंग। फेस वैल्यू 2 की है इसकी, पहले फेस वैल्यू 10 की होती थी। ठीक है, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हो उसके बाद इसकी फेस वैल्यू 2 की हो गई है। इसके ऊपर डेट है कंपनी के ऊपर कितना है, 151 करोड़ सिर्फ, हाँ जी सिर्फ 151 करोड़। ठीक है, कंपनी है भाई 151 करोड़, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसका 151 करोड़ का डेट बहुत कम है, क्योंकि उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखकर अगर ये रेशियो 0.21 है, मतलब 2 से कम है, तो मैं मानता हूँ कि ये डेट बहुत कम है। ठीक है, इसकी सिर्फ 0.21 है यार, तो मतलब बहुत कम डेट है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, सिर्फ 2 करोड़ का। कंपनी के पास मतलब कैश फ्लो तो है ना, नेगेटिव कैश तो नहीं है, ये अच्छी बात है एक। ओके, इसके बाद इसके पीयर कंपैरिजन भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ पीयर कंपैरिजन के बीच। ठीक है, अगर इसमें जो कंपनीज यहाँ पर है, मेरे पास 7 कंपनीज में दिखा रहा है ये, और इसकी अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो मतलब क्या ही कंपैरिजन होगा, इसका 32 है, उसके अलावा किसी भी कंपनी का 10 प्लस भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.76, 0.87, 6.87 माइनस में है इसका, इसका यहाँ पर है ही नहीं। चलो तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसी से पता लग रहा है कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप वाइज भी ये कंपनी नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इसके पीयर्स में। ठीक है, कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें ईयर ऑन ईयर तो 2012 से हमें डाटा अवेलेबल है। इसकी सेल्स देख लेते हैं सबसे पहले। सेल्स इसकी 572 थी 2012 में, इंक्रीज होती होती आज कितनी हो गई है, 6448 की। देखिए मतलब कितना अच्छा, मतलब सेल्स देखिए आप कितनी स्टेडी और कितनी अच्छी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप देखिए एक भी साल में गिरावट नहीं है सेल्स में, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सेल्स कंपनी की इंक्रीज हो रही है तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 2012 में कंपनी नेगेटिव में थी, लॉस में थी, 7 करोड़ का लॉस था, फिर इसमें प्रॉफिट में आई, फिर इसका 14 करोड़ का प्रॉफिट, 12, 43, 48, 61, 63, 120, 160, ओ माय गॉड। ठीक है, मतलब जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, लगातार इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ से पता लग रहा है कि कंपनी अगर रैपिडेटली प्रॉफिट बना रही है तो उसका शेयर प्राइस भी तो रैपिडेटली इंक्रीज हो ही रहा है ना, फिर इसी कारण शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, जो स्टॉक की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5 साल में 36% की स्पीड से इंक्रीज हो रही है उसकी सेल्स। ठीक है, अगर उसका स्टॉक प्राइस देखें तो 3 साल में वो 102% का रिटर्न दे रहा है आपको। इतना रिटर्न तो मुझे नहीं लगता आपको जल्दी आराम से किसी और कंपनी में मिलेगा। 3 साल में 102% का रिटर्न, हर साल 102% की स्पीड से पैसा ग्रो हो रहा है, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो मतलब हर साल पैसा डबल हुआ है, मतलब 3 साल अगर किसी ने इन्वेस्ट करा उसका पैसा 3 गुना हो गया। कितनी अच्छी, मतलब कितनी बड़ी बात है ये एक।
आप अब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि जो इसका टारगेट निकल कर आया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, वो है 5050 का। अब इसका स्टॉक प्राइस है 4097 का, जो इसका टारगेट है वो 5050 का, मतलब अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ की इंक्रीज़ का आपको टारगेट दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा टारगेट है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 साल में अचीव होने वाला टारगेट नहीं है, ये आपको विद इन 6 to 7 मंथ्स में आपको ये टारगेट अचीव होता दिख सकता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा टारगेट निकल कर आ रहा है अगर इसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू 3 टाइम्स होगा तो शेयर प्राइस सोचिए वो कितना बढ़ जाएगा। अगर हम बुरी से बुरी किस्मत लगाते हैं, ठीक है, बुरा से बुरा सोचते हैं, कंपनी का अगर रेवेन्यू 3 टाइम्स होता है तो शेयर प्राइस एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होगा ही ना, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 साल में, 3 सालों में, ठीक है। तो वही बात आ जाती है अगेन, अगर आप कंपनी में ट्रस्ट रखते हैं, कंपनी में पेशेंस दिखाएंगे तो आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए, इसको कमेंट, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है इस टाइम बिल्कुल फ्री चल रहा है। आपको क्या करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर एक लिंक है, वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है बस, और अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और बहुत ही जीरो कॉस्ट पर आपको अकाउंट मिल रहा है, फ्री टू यूज़, ठीक है, फ्री है। उसके बाद उसमें सिर्फ मिनिमल चार्जेस होते हैं, ठीक है, मतलब डिलीवरी पर तो कोई चार्जेस ही नहीं है, जीरो है, फ्री है डिलीवरी। तो आप अपना अकाउंट अपस्टॉक्स में खोल सकते हैं। थैंक यू।